हस्तिनापुर के राजकुमारों के बीच कड़वाहट और शत्रुता उस समय अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई जिस समय दुर्योधन ने छल कपट से ज्येष्ठ पांडु राजकुमार युधिष्ठिर को चौसर के खेल में हराया और सभी पांडवों को वनवास भेज दिया। पांडवों के तीसरे राजकुमार अर्जुन को यह बात समझने में देर नहीं लगी कि जल्दी ही यह बैर महायुद्ध में बदलने वाला है। इसीलिए अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हुए अर्जुन शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करने में जुट गया। हम कब तक इस दैत्यवन में ही रहेंगे भ्राता युधिष्ठिर? हमें आगे की कोई योजना बनानी चाहिए। हमें उन कौरवों से अपमान का प्रतिशोध लेना है और इस तरह इस वन में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से ये कार्य पूर्ण होने वाला नहीं। देखिए हमारी ओर भ्राताश्री, राजमहल से वन में आ पहुंचे। हम बंजारों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, फिर भी आप इतने शांत हैं। उन कौरवों को उनके किए का दंड दिए बिना आप कैसे रह सकते हैं? कौरवों को पराजित करना आसान नहीं है। वो संख्या में और शक्ति में हम पांडवों से कई गुना अधिक हैं। परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि हम घुटने टेक दें। हमें लड़ना होगा। आप चाहते हैं कि हम यूं ही बैठे रहें और वो हमारे राज्य पर अधिकार जमाते रहें जो कल तक हमारा था? हमसे ये सब और सहन नहीं होता। हमें कुछ तो करना ही होगा। चालाकी से चौसर का खेल जीतकर हमारी ये दशा कर दी, परंतु अब जो हमारा है उसे वापस पाने के लिए हमें युद्ध करना होगा। अर्जुन, कोई भी पग आगे बढ़ाने से पहले हमें उस पर अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए। ये विचार करो कि हमारे समक्ष कौन होगा। हमारे गुरु द्रोणाचार्य, वो उनकी ओर हैं। हस्तिनापुर के सभी शक्तिशाली और महान योद्धा, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, ये सब कौरवों के साथ हैं। हमें आगे बढ़ने से पहले अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा। जिस शक्ति की तुम्हें आवश्यकता है वो यहां नहीं मिल सकती, परंतु तुम में से जो भी शस्त्र कला और युद्ध कला में निपुण है उसे यहां से जाना होगा, जो तुम सबकी ओर से उस महान शक्ति को पाने के लिए कठिनाइयों का सामना कर सके। महर्षि वेदव्यास, आपका कहना है कि हम में से किसी एक को जाना होगा, परंतु क्यों? मैं चला जाता हूं। मुझ में हर कठिनाई को सहन करने की शक्ति है। नहीं, अर्जुन को जाना होगा। अर्जुन को देवताओं से दिव्यास्त्रों के लिए तपस्या करनी होगी ताकि उन अस्त्रों की सहायता से तुम कौरवों से युद्ध कर सको। अर्जुन, इंद्रदेव और भगवान शिव से दिव्य अस्त्र को पाने के लिए तुम्हें
बिना ध्यान भटकाए स्वयं को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा और कड़ी तपस्या करनी होगी। महर्षि वेद व्यास ने योग विद्या प्रति स्मृति मेरे द्वारा तुम तक पहुंचाई है प्रिय अर्जुन। मुझे विश्वास है कि तुम अपने लक्ष्य को पाकर रहोगे। रुको क्षत्रिय, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुमने सुना नहीं? रुक जाओ, तुम इससे आगे नहीं जा सकते। यहां इंद्रकील में तुम्हें क्या चाहिए जो तुम हिमालय और गंधमदन पर्वत को पार करके यहां तक चले आए? तुम जानते हो ये एक शांत और पवित्र स्थान है। यहां क्षत्रियों का आना मना है। चले जाओ यहां से, तुम्हारे लिए यहां कोई स्थान नहीं। मैं यहां आपका या किसी और का अपमान करना नहीं चाहता, परंतु मैं वापस नहीं जा सकता। मैं किसी उद्देश्य से यहां आया हूं। तुम मेरा अपमान नहीं करना चाहते? यदि ऐसा है तो यह बताने का कष्ट करो कि ऐसे शांत और पवित्र स्थान पर तुम्हें अस्त्र और शस्त्र लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मैं एक योद्धा हूं और मेरे अस्त्र शस्त्र हमेशा मेरे साथ होते हैं। मैं यहां किसी विशेष वस्तु को ढूंढने आया हूं, हानि पहुंचाने नहीं। इसलिए आप मुझे ना रोके। तुम्हें जो भी ढूंढना है, जो भी करना है, इन शस्त्रों के बिना ही करना होगा। जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। इन शस्त्रों को वहीं छोड़ाओ, उसके पश्चात यहां आना। क्षमा चाहता हूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। कौन हो तुम क्षत्रिय? तुम क्या पाना चाहते हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूं। मैं इंद्रदेव और भगवान शिव से दिव्य अस्त्र पाना चाहता हूं और उन अस्त्रों को चलाने की कला भी सीखना चाहता हूं। इंद्रदेव और भगवान शिव, तो तुम उनसे दिव्य अस्त्र पाना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम इंद्रकील आए हो? तुम यहां किसी पर भी दिव्य अस्त्र या किसी भी शस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते, परंतु अब तुम यहां तक आ ही गए हो तो इन शस्त्रों का त्याग करके सदा के लिए यहां इंद्रकील में जीवन व्यतीत कर सकते हो। क्षमा करें ऋषिवर, मैं ये भी नहीं कर सकता। मेरे अपने मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे इन दिव्य अस्त्रों के साथ लौटना है, क्योंकि यही अस्त्र हमें कौरवों से युद्ध करने में सहायता करेंगे और जो हमने खोया है उसे पुनः प्राप्त करने में भी। तुम अपने हठ के पक्के हो अर्जुन। तो ये बताओ कि दिव्य अस्त्र को पाने के लिए तुमने क्या सोचा है और क्या कर सकते हो? ध्यान और योग द्वारा मैं इंद्रदेव और भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता हूं। मैं प्रसन्न हुआ अर्जुन, तुम्हारा संकल्प और तुम्हारी दृढ़ता देखकर। आप कौन हैं मुनिवर? मैं उनमें से एक हूं जिन्हें तुम प्रसन्न करना चाहते हो। मैं इंद्रदेव हूं। इंद्रदेव आप? क्या तुम वास्तव में दिव्य अस्त्र पाना चाहते हो अर्जुन? तुम चाहो तो इंद्रकील में अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकते हो। नहीं, जब तक मैं अपना लक्ष्य नहीं पा लेता तब तक आराम से नहीं बैठ सकता। कृपा करके उसे प्राप्त करने में मेरी सहायता करें। अर्जुन, तब तो तुम्हें और भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना होगा। मैं हर तरह की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हूं। तुमने मुझ तक पहुंचकर अपना आधा लक्ष्य पा लिया है और इसलिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब जाओ और भगवान शिव को प्रसन्न करो। उसके पश्चात ही तुम्हारा उद्देश्य पूरा होगा।
तुमने मुझ तक पहुंचकर अपना आधा लक्ष्य पा लिया है और इसलिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब जाओ और भगवान शिव को प्रसन्न करो, उसके पश्चात ही तुम्हारा उद्देश्य पूरा होगा। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये सत्य है कि ये पांडु पुत्र अर्जुन ही है। मैंने वर्ष के इस समय में ऐसी ऋतु पहले कभी नहीं देखी। सब प्रकृति के विरुद्ध हो रहा है। ये बादल, ये आंधी, ये वर्षा, सब कुछ इसके कारण हो रहा है। इसकी तपस्या की शक्ति से ही यहाँ का संतुलन बिगड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि इसका उद्देश्य क्या है। इसके उद्देश्य से हमें क्या? हमें बस किसी तरह से इसकी तपस्या को रोकना होगा, परंतु हम कुछ नहीं कर सकते। हमें उनके पास जाना होगा जो इसे रोक सकते हैं। नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, प्रभु, हठी पांडु पुत्र अर्जुन हिमालय में आकर तपस्या कर रहा है और इसी कारण वो स्थान बादलों से घिर गया है। उसकी तपस्या को देखकर समझ पाना कठिन है कि अंततः उसका उद्देश्य क्या है, और हम सभी अत्यंत चिंतित हैं। कृपा कर हमारी सहायता करें। आप सबको अर्जुन के कारण चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वो ना तो अमृतत्व पाना चाहता है और ना ही उसे स्वर्ग की लालसा है। मैं जानता हूं वो क्या पाना चाहता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सावधान! कौन हो तुम? जब तुमने देखा कि मैं इस पर तीर चला चुका हूं तो फिर तुमने क्यों तीर चलाया? हम शिकारी हैं और इस जंगल के वासी हैं। हम जो चाहेंगे वो करेंगे क्योंकि ये हमारा घर है। परंतु तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम यहाँ के रहने वाले हो। इससे क्या होता है? परंतु जब एक शिकारी देखता है कि दूसरे शिकारी ने पहले तीर चलाया तो वो उस शिकार के पीछे नहीं पड़ता। शिकार पर पहले निशाना मैंने लगाया था, तुमने नहीं। तुम मुझसे मेरा शिकार छीनना चाहते हो। क्या कहा? क्या तुम में शिकार करने की योग्यता है भी? तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि हम में से शिकार पर किसका तीर पहले लगा। तुम मुझे ललकार कर स्वयं को संकट में डाल रहे हो। मेरी मानो तो तुम अपने कहे शब्द वापस लो और यहाँ से चलते बनो। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि अपने साथियों के साथ सुरक्षित खड़े हो और मेरे साथ यहाँ पर कोई नहीं। अगर अपने प्राण बचाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। अपने कहे शब्द वापस ले लो और अपने साथियों के साथ लौट जाओ। मेरे साथी हमारे बीच में नहीं आएंगे। तुम बहुत अधिक बोलते हो। चलो अब देख ही लेते हैं कि तुम्हें तीर चलाना आता है कि नहीं। वैसे ये धनुष तुम्हारे कोमल हाथों में बड़ा भारी लग रहा है। धनुष उठाओ या फिर इस दुनिया से जाने के लिए तैयार हो जाओ। इस दुनिया से तो तुम्हें जाना होगा। केवल इतना बता दो कि तुम्हारे जाने का समाचार किस तक पहुंचाना होगा। तुम्हारे तरकश में बस इतने ही तीर थे?
लगता है कि अब तुम्हारे पास एक भी तीर नहीं बचा है मेरे मित्र। असंभव, मुझे तीरों से भरा तरकश स्वयं अग्निदेव ने दिया है। इसके तीर कभी समाप्त नहीं हो सकते। मुझे लगता है तुम कोई जादूगर हो या मायावी, वरना इस तरह से यह सब होना असंभव है। तुम मुझ जैसे मामूली शिकारी को एक छोटी सी चोट तक नहीं पहुंचा सके। दोष अग्निदेव को क्यों देते हो? तुम एक निपुण धनुर्धर नहीं हो, केवल यही सत्य है। इसे स्वीकार करो। तुम्हें ऐसा दंड दूंगा जो तुम कभी नहीं भुला पाओगे। तुम दंड दोगे, वो भी मुझे? चलो मैं भी देखता हूं ये कैसे करोगे। हे भगवान शिव, आपको ढूंढने के सारे जतन किए, चारों ओर आपको ढूंढा, आपकी पूजा की, तपस्या की, उन योद्धाओं से युद्ध भी किया जो मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली थे, परंतु आज एक तुच्छ से शिकारी ने मुझे पराजित कर दिया। जिन अस्त्र शस्त्रों के साथ यहां आया था वो भी नहीं रहे। नहीं जानता क्या उचित है क्या अनुचित। तुमने जो भी किया उचित ही किया। भगवान, आप तो भगवान शिव हैं। हे भोलेनाथ, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं पहचान नहीं पाया कि वो शिकारी आप ही हैं। मुझे क्षमा करें, क्षमा करें प्रभु। अर्जुन, प्रभु नहीं चाहते थे कि तुम इन्हें शिकारी के भेष में पहचानो। मैं जानता हूं तुम यहां क्यों आए हो अर्जुन। दिव्य अस्त्र और शस्त्र केवल उन्हें दिए जाते हैं जो उनका उपयोग करने के योग्य हों, और मैं तुम्हारी दृढ़ता की परीक्षा ले रहा था, और तुम इस परीक्षा में सफल रहे अर्जुन। धन्यवाद भोलेनाथ, कोटि कोटि धन्यवाद। अगर मैं इन अस्त्र शस्त्रों के बिना वापस लौट गया तो जो मैंने और मेरे भाइयों ने खोया है उसे पाना कठिन हो जाएगा। सबसे पहले मैं तुम्हें तुम्हारे शस्त्र वापस करता हूं। ये रहा तुम्हारा धनुष, गांडीव और तीरों से भरा तुम्हारा तरकश जो तुम्हें अग्निदेव ने दिया था। अब मुझे बताओ, तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो अर्जुन? हे प्रभु, कृपा करके मुझे अपना दिव्यास्त्र पशुपत प्रदान करें। मुझे उसकी आवश्यकता है ताकि हम कौरवों से युद्ध करने के लिए पूरी तरह सक्षम हों। तुम्हें वो अवश्य मिलेगा। मैं धन्य हुआ प्रभु। मुझे अब शीघ्र अतिशीघ्र वापस लौटना चाहिए। अर्जुन, अब ध्यान से सुनो। ये अस्त्र जो कि अब तुम्हारा है, ये एक ही क्षण में हजारों तीर, भाले, गदा और विष प्रकट कर सकता है, और इसीलिए इसे धारण करना एक महान दायित्व है। तुम एक योद्धा हो अर्जुन, तुम्हें इसका उपयोग बहुत सावधानी से करना होगा। पशुपत कोई खेलने की वस्तु नहीं है, और स्मरण रहे, जो शक्ति में तुमसे कम हो उस पर इसका उपयोग कदापि मत करना,
वरना इसकी शक्तियां सारी सृष्टि का विनाश कर देंगी।